बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था, लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मत छोड़ो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चाहत पूरी नहीं होती आरव, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने की है। फिर मीरा ने धीरे से कहा, मैं हार गई। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसके सारे शब्द मर गए। मीरा चली गई। उसके बाद बारिश आरव के लिए मौसम नहीं रहे, एक याद बन गई। शादी के दिन मीरा ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। आरव ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। 3 साल बाद भी वही डायरी उसके पास थी। आरव ने खिड़की खोली। ठंडी हवा कमरे में भर गई। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव उसके हाथ
कांपने लगे। वो आवाज 3 साल बाद भी वैसी ही थी। मीरा दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। मीरा बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था, लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मत छोड़ो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चाहत पूरी नहीं होती आरव, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने की है। फिर मीरा ने धीरे से कहा, मैं हार गई। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसके सारे शब्द मर गए। मीरा चली गई। उसके बाद बारिश आरव के लिए मौसम नहीं रहे, एक याद बन गई। शादी के दिन मीरा ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। आरव ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। 3 साल बाद भी वही डायरी उसके पास थी। आरव ने खिड़की खोली। ठंडी हवा कमरे में
अचानक फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव। उसके हाथ कांपने लगे। वह आवाज 3 साल बाद भी वैसी ही थी। मीरा। दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। मीरा। बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था, लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मत छोड़ो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चाहत पूरी नहीं होती आरव, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने की है। फिर मीरा ने धीरे से कहा, मैं हार गई। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसके सारे शब्द मर गए। मीरा चली गई। उसके बाद बारिश आरव के लिए मौसम नहीं रहे, एक याद बन गई। शादी के दिन मीरा ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। आरव ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ
लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। 3 साल बाद भी वही डायरी उसके पास थी। आरव ने खिड़की खोली, ठंडी हवा कमरे में भर गई। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक फोन बजा, अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव, उसके हाथ कांपने लगे। वो आवाज 3 साल बाद भी वैसी ही थी। मीरा, दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। मीरा। बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मत छोड़ो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चाहत पूरी नहीं होती आरव, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने की है। फिर मीरा ने धीरे से कहा, मैं हार गई। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसके सारे शब्द मर गए। मीरा चली गई। उसके बाद बारिश
शादी के दिन मीरा ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा, आरव ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। 3 साल बाद भी वही डायरी उसके पास थी। आरव ने खिड़की खोली, ठंडी हवा कमरे में भर गई। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक फोन बजा, अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव, उसके हाथ कांपने लगे। वह आवाज 3 साल बाद भी वैसी ही थी। मीरा, दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। मीरा, बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था, लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीनों बाद मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर
मत छोड़ो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चाहत पूरी नहीं होती आरव, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने की है। फिर मीरा ने धीरे से कहा। मैं हार गई। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसके सारे शब्द मर गए। मीरा चली गई। उसके बाद बारिश आरव के लिए मौसम नहीं रहे, एक याद बन गई। शादी के दिन मीरा ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। आरव ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, मगर दिल से नहीं जाते। 3 साल बाद भी वही डायरी उसके पास थी। आरव ने खिड़की खोली। ठंडी हवा कमरे में भर गई। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव, उसके हाथ कांपने लगे। वह आवाज 3 साल बाद थी, वैसी ही थी। मीरा। दूसरी तरफ सिसकी सुनाई दी। मीरा। बारिश में अधूरी मोहब्बत। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से जमा किए हुए आंसू एक साथ बहा रहा था। सड़कें खाली थीं, गलियों में पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर बढ़कर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, मीरा। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आरव के लिए वक्त वहीं रुक गया था जिस दिन मीरा उसे छोड़कर गई थी। मीरा से उसकी मुलाकात भी एक बरसात के दिन हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव के पास छाता था, लेकिन मीरा के पास नहीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों एक छाते में चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। लोग क्या कहेंगे? आरव ने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज्यादा डर लोगों की बातों से लगता है क्या? उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था मगर बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी किताबों की दुकान, कभी शहर की वही पुरानी सड़क जहां बारिश होते ही दोनों घंटों बैठा करते थे। आरव को मीरा की हंसी पसंद थी और मीरा को आरव की खामोशी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव उस दिन भी नहीं कह पाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसे डर था कि कहीं मोहब्बत का नाम लेने से उनकी दोस्ती भी न छूट जाए। लेकिन मीरा समझती थी। एक शाम बारिश में दोनों उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नदी तेज बह रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात आरव ने पहली बार उसके हाथ को थामा था और उसी पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से मोहब्बत कर ली थी। मगर जिंदगी हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होने का मौका नहीं देती। कुछ महीने
महीनों बाद मीरा के पिता ने